जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि सत्य जगनी जगदम्बा माते की जय। आज सत्य चेतना जन जागरण शिविर के दूसरे दिन यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं, माँ के भक्तों एवं सभी जाति धर्म संप्रदाय की धर्म प्रेमी जनता को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि सत्य जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोले प्रभु गुरु भगवान की जय। कल मैंने अपने विचार भी दिए, अपने लक्ष्य से भी कुछ न कुछ आप लोगों को अवगत कराया। हम आप सभी सत्य की शरण में जाना चाहते हैं, सत्य की शरण में रहना चाहते हैं। आप यहाँ भी आज उपस्थित हुए हैं, अनेकों साधु संत सन्यासी आते हैं, वहाँ भी आपको इनको भावना लेकर के उपस्थित होते हैं। अंदर से कहीं न कहीं हर एक के अंदर एक भाव पक्ष है कि हमें सत्य को हासिल करना है, सत्य की शरण में जाने से ही हमारा कल्याण होना है। मगर निश्चित है कहीं न कहीं पथ भटके हुए हैं, रास्ते भटके हुए हैं। जिन सरल रास्तों में चल करके हम ज़्यादा शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, उससे कहीं न कहीं हम आप सभी विमुख हो चुके हैं। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा वही रास्ते बतलाए जाते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को पहचानो। जब तुम अपने आप को पहचानोगे तभी प्रकृति सत्ता को पहचान सकते हो, सत्य को पहचान सकते हो। मैंने कल जो संक्षिप्त सा चिंतन दिया था उसी चिंतनों को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि साधना अनुष्ठान तो हम आप सभी करते हैं। आप में से सभी लोग हैं जो बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर रास्ते थोड़ा भटके हुए हैं उस आत्मचेतना के चिंतन में ही कि हम लक्ष्य तक तो पहुंचना चाहते हैं, मगर हमने पथ को ही लक्ष्य मान लिया है। निश्चित है विचार तो हैं कि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, मगर वो विचार धीरे धीरे करके जन्म दर जन्म समाज के बीच से समाप्त होते गए। जो पथ है उसको भी हमने लक्ष्य मान लिया, जितने मार्गदर्शक हैं उस पथ को ही वो लक्ष्य मान बैठे। रामायण हो, गीता हो, पुराण हो, ये हमारे लक्ष्य के पथ हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के मार्ग हैं। इनमें वह ज्ञान समाहित है कि इस ज्ञान के माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मगर आज समाज में केवल आप सभी लोग देखें, आप लोग रामायण का पाठ दिन रात करते रहते हैं, गीता का पाठ करते रहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहते हैं, मगर क्या आप विचार करते हैं कभी कि क्या पाठ करने मात्र से आपको माँ की कृपा प्राप्त हो जाएगी, राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी? कभी आपने विचार किया कि राम समाज से चाहते क्या थे, कृष्ण समाज से चाहते क्या थे? रामायण का दिन रात पाठ करके हम राम की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। राम की अगर हमें कृपा प्राप्त करना है तो रामायण हमें किस दिशा में बढ़ाना चाहती है, रामायण हमें क्या चिंतन देना चाहती है, जब तक हम उसको आत्मसात नहीं करेंगे और उसको कर्म में रूप में ढालेंगे नहीं। गीता हमसे क्या कह रही है? गीता का पाठ करने से कल्याण नहीं हो, गीता का जीवन में एक बार यदि पाठ कर लो, उसमें क्या लिखा है उनको विचारों को अपने जीवन में धारण कर लो, और गीता जिस दिशा में बढ़ाना चाहती है, जो आपसे चाहती है, यदि वह करना शुरू कर दो तो तुम लक्ष्य तक भी पहुंच जाओगे और कृष्ण के कृपा पात्र भी बन जाओगे। मगर यदि केवल गीता का ही पाठ करते रहे, रामायण का ही पाठ करते रहे, तो ये पथ हैं, और पथ को यदि तुमने पूर्ण मान लिया कि हम तो गीता का पाठ रोज करते हैं, हम तो रामायण का पाठ रोज करते हैं, मेरा मानना है ये इससे कभी आप ना तो राम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं ना कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आप बाहर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं। कल मैंने संकेत दिया था कि सबसे पहले आपको साधक बनने की जरूरत है। इन क्रमों को भी अपनाओ, मगर उनसे ज्यादा अपने अंदर कितना आप ग्रहण कर रहे हो, उनके जो दिए हुए निर्देशन उनमें कितना अपने जीवन में अमल कर रहे हो, कितना तुम साधक बन रहे हो, कितना तुम मानवता के पथ पर चल रहे हो, इस पर सब कुछ आधारित है।
क्योंकि जब तक आपकी कुंडली चेतना प्राणवायु प्रभावक नहीं होगी, आप रामायण गीता का दिन रात पाठ करते रहें, केवल उतने समय जितने समय आपको केवल हल्का सा भाव पक्ष जागृत होगा, मगर उसका आपके शरीर में जब लाभ नहीं मिलेगा, आपकी चेतना में लाभ नहीं मिलेगा, तो भौतिक जगत में भी उसका आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। अतः केवल पथ को ही अपना लक्ष्य मत मान बैठो, उस दिशा में चलो। और उस दिशा के लिए मैंने वो मार्ग बताए हैं कि सरल से सरल, सुगम से सुगम मार्ग, कि सबसे पहले अपने आप को पहचानने का प्रयास करो, नित्य अपने आप का शोधन करो, अपने शरीर का मंथन करो। कल मैंने ओम और मां का ज्ञान कराया कि एक बार ओम और एक बार मां का उच्चारण करने से शरीर में मंथन होता है और हमारी प्राणवायु जागृत होती है। और जितना हमको अन्य क्षेत्रों से लाभ नहीं मिलेगा, उन क्षणिक अगर हम 2-4 मिनट का ही समय देते तो उससे हमको कई गुना ज्यादा उसका लाभ प्राप्त होता है। जो समय आए उसका सदुपयोग करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समाज की ये विडंबना है कि मानव जीवन में अनेकों बार सौभाग्य दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं, मगर हम केवल उपस्थित होना जानते हैं, सुन लेना जानते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो सुनी हुई बातें भी विस्मृत कर देते हैं। जबकि हमें चाहिए कि यदि हम कहीं भी किसी स्थान में समय दे रहे हैं तो पहले अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करें, और जो सत्य के चिंतन हमें मिले उनमें हम अपने जीवनों को ढालने का प्रयास करें। जिनका धन महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म को महत्वपूर्ण समझो। धन के भौतिकता के बड़े बड़े भंडार भी भर लोगे, वो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं दे सकते। सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल धर्म अर्जन करने से नहीं, धर्म अर्जन करने से है। और उनमें आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, संयोग, संस्कार और सत्कर्म। हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी योग जुड़ रहा हो। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आप यहां बैठे हुए हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई संयोग जुड़ा हुआ है। क्योंकि बिना माता आदि शक्ति जगदम्बा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप चाहते तो यहां ना आ पाते, मैं बुलाना चाहता तो यहां ना आ पाते। मैं यहां चल करके आया हूं, उसके पीछे भी मां की प्रेरणा है। आप यहां चल करके आए, उसके पीछे भी मां की प्रेरणा है। यह संयोग जो आज प्राप्त आपको हो रहा है, इसके पीछे भी आपके कहीं ना कहीं संस्कार जुड़े होंगे। और संस्कार कहां से बनते हैं? मैंने बताया कि कर्म से, सत्कर्मों से संस्कारों की प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्कर्म आपके जुड़े होंगे जो ये संयोग प्राप्त हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे और आपके कोई ना कोई ऐसे संबंध होंगे जो ये संयोग प्राप्त हो रहा है। और जब संयोग प्राप्त हो तो उन संयोगों को जितना हम सत्कर्मों में बदल देंगे उतने ही हमारी संस्कार निर्मित होंगे। इनमें आपको सदैव विचार करने की जरूरत है कि अनेकों बार जीवन में हमें वो संयोग प्राप्त होते हैं। हर चीजों को समझने का प्रयास करें। यदि हम पूजन स्थान में सुबह नित्य सुबह शाम अनेकों लोग पूजन करते हैं, मगर यदि हम भाव पक्ष को, जो इनका भावुकता नहीं होनी चाहिए, यदि आपके अंदर भाव पक्ष नहीं है तो आप पूजा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। यदि आप नित्य मां के चरणों में जब आप पूजन स्थान में बैठे तो एक बार आना चाहिए कि मां के चरणों में जो मुझे संयोग प्राप्त हो रहा है, ये मां की कृपा से, मेरे पूर्व संस्कारों से, और ये जो क्षण प्राप्त हो इनको मुझे कर्म रूप में परिणित करना है। एक भूख सी जब आपके अंदर आ जाए, क्योंकि मैंने कल बताया था कि मैं साधक हूं, साधक बनाने के ही मार्ग के चिंतन देता हूं। यहां कथाएं कहानी और किसे सुनाने नहीं आया, आपको विचारों की भावभूमि पर ले जाना चाहता हूं, जिस पर लेकर जाकर के ही आपका कल्याण होगा। कि जब आप नित्य पूजन स्थान में पहुंचे तो आपके अंदर एक तड़प हो कि सौभाग्य से कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों का उदय हुआ कि आज हम इन क्षणों पर, मां के चरणों पर बैठने का, नित्य पूजन करने के क्रमों में आज के दिन भी हमारे साथ जुड़ गया। उस भाव पक्ष को जो आप लेंगे तो आपका मन मस्तिष्क एकाग्र होगा, आपकी चेतना प्रभावक होगी। आप जब पूजा पाठ करेंगे तो आपको नींद और आलस्य नहीं आएगा। क्योंकि मैंने कहा जिस तड़प को आप जब ले लेंगे कि हम आत्मा, जिस आत्मा को लेकर के हम जीवन जी रहे हैं, इसकी जननी माता आदि सत्य जगदम्बा है। हम सबकी जो जननी है, उस जननी से हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, उस जननी से हम संयोग स्थापित कर रहे हैं। और उसके लिए एक ही मात्र मार्ग है कि आप बाहर चाहे जितना प्रयास करते रहें, जब तक आप अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं बनाएंगे, अंतःकरण को आप शांत नहीं करेंगे, अंतःकरण को आप स्थिर नहीं करेंगे, तो आप अनेकों जगहों पे जाते रहें। सिर्फ उसी प्रकार होगा जिस तरह पिक्चर हॉल में कोई पिक्चर देखता है और वहां कोई अपने आप को हीरो मान लेता, कोई अपने आप विलेन मान लेता, बाहर आता है, धीरे धीरे वो नशा उतर जाता है। उसी तरह पूजा पाठ में होता है, आप कथाएं सुनते हैं, उस समय आपके अंदर भाव पक्ष आएंगे। सत्य तो यह है कि जब आप कुछ ग्रहण करें, जब वो स्थायी रूप से आपके शरीर में आ जाए, और तभी आएगा जब आप एक एक क्षण को
कि ये मान करके चले कि हम आप सभी उस प्रकट सत्ता की एक कठपुतली मात्र हैं, मगर कठपुतली हम जड़ नहीं है। इस बिंदु पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। प्रकट सत्ता ने हमें जड़ कठपुतली नहीं बनाया है, प्रकट सत्ता ने हमें चेतनावान कठपुतली बनाया है। संचालन करने वाली प्रकट सत्ता है, मगर हम आप सभी को एक न कुछ पात्रता प्रकट सत्ता ने दे रखी है। खाली नहीं रखा प्रकट सत्ता ने। हमें उस चीज का ज्ञान प्राप्त करना है कि हमें प्रकट सत्ता ने हमें जिस कठपुतली को बनाया है उस कठपुतली का कर्म और धर्म क्या बनता है, हमें किस तरफ चलना चाहिए, किस तरफ नहीं चलना चाहिए, किस तरफ चल करके हम प्रकट सत्ता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, किस तरफ चल करके प्रकट सत्ता से दूर हो सकते हैं। निश्चित हम आप सभी कठपुतली हैं, मगर हमारे अंदर विवेक, बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य और प्रकट सत्ता ने जो ज्ञान दे रखा है, हमारे अंदर चेतना दे रखी है, उसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, तब तक मैं एहसास नहीं कर सके हमारा धर्म और हमारा कर्म क्या बनता है। हमारे जीवन में भटकाव ही आते चले जाएंगे। जन्म दर जन्म व्यक्ति पतन के मार्ग में धीरे धीरे गिरफ्त होता चला जाता है। तो उस चीज को पहचाने कि हम आप सभी कठपुतली हैं, मगर प्रकट सत्ता ने हमें चेतनावान कठपुतली बनाया है। प्रकृति सत्ता ने हमें सर्वशक्तिमान बनाया है कि यदि हम अपनी चेतना को प्रभावक बनाते चले जाएं तो देव समान बन सकते हैं। कुछ भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं हो सकता। आवश्यकता है अपने सातों चक्रों को जागृत करने की मार्ग में बढ़े, धीरे धीरे उनको प्रभावक बनाएं। ये आप सभी कर सकते हैं। आवश्यकता है निष्ठा और विश्वास की। कामना में सिर्फ भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति की जब आपके अंदर कामना आ जाए, उस क्षेत्र में जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो आपके घंटों का लाभ आपको साधना अनुष्ठान से नहीं मिलता, जब आप केवल विचारवान बनने का प्रयास करेंगे, चेतनावान बनने का प्रयास करेंगे। प्रकृति सत्ता ने कि हमें सर्वशक्तिमान बना रखा है, तो सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य को हम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं? प्रकृति ने तो आपको सब कुछ दे रखा है, मगर आप उन आवरणों को जो एक के बाद एक आवरण डालते चले जा रहे हैं, वो आवरण आपको पतन के मार्ग में ले जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी समाज को बार बार सचेत करता हूं कि उस मार्ग में मत भटो जिस मार्ग में भौतिकतावाद का समाज भगता चला जा रहा है। एक बार कुछ ठहराव लाओ अपने जीवन में, एक बार विचार करो कि हमें मानव जीवन बना, हमारा धर्म और कर्म क्या कहता है। क्या जिस मार्ग में पूरी दुनिया भक्ति चली जा रही है उसी मार्ग में हम भगते चले जाएं? हमारा कल्याण किस तरह होगा, हमारा हित किस तरफ होगा? क्या हमारा आपका सभी का धर्म और कर्म नहीं बनता कि हम एक बार विचार करें कि हम जा किधर रहे हैं, विनाश के मार्ग में या विकास के मार्ग में, प्रकट सत्ता के नजदीक या प्रकट सत्ता से दूर? क्योंकि जन्म दर जन्म जो हमारे आवरण पड़ते चले जाएंगे उनसे हम सिर्फ पतन के मार्ग में जाएंगे, और जब निकलना चाहेंगे तो बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह आज आप लोगों के सामने यदि सत्य बैठा हो तो सत्य को पहचान नहीं सकते, दृश्य को आप देख सकते हैं, अदृश्य से आप संबंध नहीं स्थापित कर सकते। मगर हमारे अनेकों ऋषि मुनि हुए हैं जो दृश्य अदृश्य दोनों से संबंध स्थापित करते थे। भाग्य दुर्भाग्य आप सभी जानते हैं कि आप लोग अनेकों बार परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, सफलताएं नहीं मिलती, आप कहीं ना कहीं प्रकट सत्ता महसूस करते हैं प्रकट सत्ता की कृपा नहीं, ऐसा हमारे साथ हो रहा है, मगर उस पर विचार नहीं करना चाहते। हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई अच्छाई आज भी जीवित है, इस कलिकाल में भी। मैंने कहा जिस बिंदु पर आप हैं उस बिंदु पर अपने आप को सिर्फ सचेत कर लो। आज समाज का इतना अधिक पतन नहीं हुआ कि समाज को सुधारा ना जा सके, आप अपने आप को सुधार ना सके। सिर्फ अपनी अच्छाइयों को देखना शुरू कर दो और अच्छाइयों का अमल करना शुरू कर दो, क्योंकि हम पूरे समाज से जुड़े हुए हैं। जो हमारे अंदर अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को पलने को एक एक हम करके बढ़ाने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति हो, समाज का व्यवसायी हो, बिजनेसमैन हो, राजनेता हो, समाज सेवक हो, साधु संत सन्यासी हो, अच्छाइयां ऐसा नहीं कि पूरी तरह से किसी के अंदर समाप्त हो चुकी हो, मगर आवश्यकता है कि उन अच्छाइयों को देखें और बुराइयों का आंकलन करके बुराइयों के पलड़े को धीरे धीरे करके कम करते चले जाएं। इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन सभी क्षेत्रों में बुद्धिजीवी समाज का हर बार आह्वान करता है कि आओ एक बार सब हम आप सभी लोग मिल करके समाज में परिवर्तन डालने के लिए अपनी पूरी क्षमता को लगा दें, अपनी पूरी क्षमता को झोंक दें। अन्यथा आज यह समाज इन्हीं विषमताओं में उलझा पड़ा हुआ है, कल को आपके बच्चे भी इन्हीं में उलझेंगे, कल को आपके बच्चे अपराधी बनेंगे, कल को आपके बच्चे नशा से इतने अधिक ग्रसित हो जाएंगे कि जिनसे मुक्त करा पाना भी कठिन हो जाएगा। धन दौलत उतनी ही इकट्ठी करो जितनी आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक जितना जन कल्याणकारी कार्यों में लुटा सको, अपने क्षेत्र के विकास में लगा सको, अपनी क्षेत्र की गरीब जनता को सहायता कर सको, अपने क्षेत्र के में नफा मुक्त और मांसाहार मुक्त समाज का निर्माण कर सको, कार्य तो हमें और आपको सभी को उस दिशा में कार्य करना चाहिए।
हम यदि अपनी शक्ति को पहचानना शुरू कर दें कि गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को अपने आप के लिए सुधारने के लिए उपयोग करें और समाज को सुधारने के लिए उपयोग करें। कल मैंने चिंतन दिया था इस दिशा में, आज यही भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो अपने आप में बिल्कुल असहाय सा महसूस करता था, असमर्थ सा महसूस कर रहा था, आज उसके पीछे हजारों हजारों लोग चल रहे हैं। हजारों हजारों लोगों को नशा मुक्त जीवन प्रदान करा चुका है। देश के कोने कोने के लाखों लाखों लोग आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के प्रयास से नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। बोलो सत भगवान की जय। यह सब आप लोगों के प्रयास से ही तो चल रहा है। आज भी कई हजार लोगों ने दीक्षा प्राप्त की, नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। हम आप यदि बीड़ा ठान लें, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने का संकल्प ले लें, क्योंकि जब हमारे अंदर निस्वार्थ भावना आ जाती है, हम समाज को अपना मान लेते हैं और एक विचार करते हैं कि निश्चित रूप से हम प्रगति सत्ता से अपनी जननी से बहुत दूर हो चुके हैं, हमें जननी के नजदीक जाना तो हमें आत्म कल्याण और जन कल्याण करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां पर सुधार न किया जा सके। एक निर्णय केवल ठाने, जाति पात से दूर हट करके, उन भेदभावों से दूर हट करके, ये सभी सामाजिक संगठन, सभी धर्म प्रमुख, सभी राजनीति से जुड़े सदस्य, चूंकि यदि आज कोई राजनीतिक क्षेत्र में मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, पंच, सरपंच किसी क्षेत्र में भी पहुंच रहा है, निश्चित उसके कोई न कोई संस्कारों का संयोग होगा। और यदि उन संस्कारों के संयोग को न समझ सके, उस पद तक तो प्रगति सत्ता ने आपको पहुंचा दिया, मगर उस पद पर जाकर के यदि आपने अपने पद का सदुपयोग न किया तो निश्चित मान लीजिए कि आज तो आपको वह पद मिल रहे हैं, आने वाले जीवनों में हो सकता है उन पदों से आप वंचित हो जाओ। अतः एक बार विचार करो, धर्म को केवल उस रूप से मत ग्रहण करो कि हम पूजा पाठ करने से हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। अरे प्रकृति सत्ता ने सब कुछ आपको दे रखा है। पूजा पाठ तो हम उतनी करें जिससे हमारे शरीर का शोधन हो सके। अधिक से अधिक समय अपने आप में जो हमारी अच्छाइयां उनको समाज में बांटने का प्रयास करें, समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। आप स्वतः प्रयास करके देखें, जब आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, अपने घर में आराधना कर रहे होंगे, रामायण का पाठ कर रहे हो, गीता का पाठ कर रहे होंगे, आप कहते हैं हमारा मन एकाग्र नहीं होता। मगर जब आप किसी को चिंतन दे रहे हो, किसी को बता रहे हो अच्छाई की बातें, मां की आराधना, सत्कर्म की बातें, उस समय आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। इससे आपको भी लाभ प्राप्त होगा और जब आप जिसको चिंतन दे रहे हैं उसको भी लाभ प्राप्त होगा। यह सरल से सरल कार्य है कि आगे बढ़ो तो देखो तो एक बार कि आपको आत्म शांति जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपको पूजा पाठ घंटों घंटों चार्ज, इसलिए मैंने कहा कि अगर 4 घंटे पूजा करते हो तो 1 घंटे ही करो, आपको ज्यादा तृप्ति मिलेगी। 3 घंटे जो समय बचता है उसको जन कल्याणकारी कार्यों में लगाओ, दूसरों को सतमार्ग में ले जाने के लिए लगाओ। हम आप सभी एक दूसरे के रिश्तों से जुड़े हुए हैं। कम कम हिंदू समाज तो इस बात को जानता ही है। ऋषि मुनि धर्म हम चीख चीख करके कहते हैं कि बार बार हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कल हम किसी के थे, आज किसी के हैं, कल किसी दूसरे के होंगे, मगर सब हम आप किसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा धर्म और कर्म होना चाहिए एक जन कल्याणकारी भावना, हर क्षेत्र में एक सुधार की भावना। कुछ भी असंभव नहीं, चुकी मैं तो असंभव नहीं देख रहा। यदि असंभव देखता तो आज ये प्रवाह जो देश के कोने कोने में चल रहा है, हर जिले में चल रहा है, लाखों लाखों लोग एक विचारधारा से संकल्पित होकर के मां की आराधना में चल रहे हैं, नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, तो आज ये ना हो रहा होता। आज यदि हम आप सभी मिल जाएं, जगह जगह वो जन जागरण की योग के कार्यों से समाज में जन चेतना फैलाने का प्रयास करें कि हमारा आपका हित किसमें छिपा है, समाज का हित किसमें छिपा है। अपने कर्म करो, व्यवसाय हो व्यवसाय भी करो, राजनीति क्षेत्र में हो राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी आपको आगे बढ़ाने का प्रयास। नहीं कहता निराशावादी जीवन नहीं होना चाहिए, हर पल आशावादी जीवन लेकर के चलो, हर पल अपने जीवन में संघर्षशील बनो। चूंकि निष्क्रिय मनुष्य रोज मरता है और सक्रिय मनुष्य की मृत्यु केवल जीवन में एक बार होती है। अपने जीवन में निष्क्रियता मत आने दो। जीवन में संतोष इतना ही मत कर लो कि हम राजनीति क्षेत्र में बढ़ गए तो राजनीति में हमारा धर्म कितना, केवल इतना है कि अगर हम मंत्री बन गए तो हमारे पास जितना बजट आ रहा है उसका ही हमको उपयोग करना है। अपनी सामर्थ्य को पहचानो। किसी प्रशासनिक पद पर हो तो आपका धर्म इतना ही नहीं कि हम ईमानदारी से अपनी पूरी सेवा कर रहे हैं। यह तो करना आपका एक केवल कर्तव्य है। जिस विभाग में हो उतना करना तो आपका नैतिक दायित्व है, मगर इसके अलावा आपका पूरे जीवन का अन्य जो पक्ष है, जो मैंने कहा, ये केवल एक पक्ष है कि अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका धर्म बनता है कि आपने सर्विस किया है, आप ईमानदारी से सर्विस करें। वो आप अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं।
मगर वास्तव में जन कल्याण के लिए आप क्या कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, जिन पदों पर रह करके आप कर सकते हैं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय के महत्व को देखो। आप में से अनेकों लोग ऐसे होंगे जो राज्य कई बार पंच बने होंगे, सरपंच बने होंगे, विधायक बने होंगे, सांसद बने होंगे। जब वह पद आता है और जब वह पद चला जाता तो महसूस करते हैं कि अगर हम चाहते तो इतना कर सकते थे, हम चाहते तो अपने क्षेत्र में और विकास कर सकते थे। मुझसे अनेकों मंत्री विधायक जुड़े हुए हैं। अनेकों लोग जब मंत्री पद चला जाता तो आके कहते हैं, गुरुदेव जी पूरे मंत्री पद रहते हैं, हम अपनी योजनाओं को ही नहीं समझ पाए कि कितनी योजनाएं हमारे पास थी, उनका हम चाहते तो बहुत उपयोग कर सकते थे। उसी तरह जो संयोग धर्म के क्षेत्र में बने, उसको समझने का प्रयास करो कि हर पल एक तड़प अपने अंदर मां की भक्ति के प्रति पैदा करो, अपनी जननी के से मिलने का भाव पैदा करो, क्योंकि हम आप सभी उस जननी की संतान हैं। इस स्थूल शरीर से हमारे आपकी जननी अनेकों अलग अलग हैं, मगर आत्मा की जननी सिर्फ एक है। इसलिए मैंने कहा कोई सभी जाति धर्म संप्रदाय किसी तरह से किसी मार्गों से बढ़ क्यों न रहे हों, मगर यदि सत्य तक कभी कोई पहुंच सके, इसलिए मैंने कहा किसी गर्व घमंड से मैंने अपनी चुनौती नहीं रखी, क्योंकि मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की कृपा से। उस लक्ष्य को देखा है, समझा है, और उस लक्ष्य पर खड़े होकर के सभी मार्गों को देख सकता हूं कि कौन किन मार्गों से कितना उलझता हुआ आ रहा है, किन मार्गों में चलकर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। जिस तरह आप इस तहसील ग्राउंड में बैठे हुए, तहसील ग्राउंड से बाउंड्री के बाहर नहीं देख सकते, मगर यदि कोई ऊंचाई में जाकर के खड़ा हो जाए जाकर के, तो पूरे दमोह को देख लेगा कि दमोह में कौन कौन सी गलियां हैं, कहां से आने में तहसील ग्राउंड नजदीक पड़ेगा, कहां पे क्या दृश्य है, कहां पे क्या दृश्य नहीं है। वही होता साधना पद में। जब आप उच्चता को धारण कर लेते हैं, आप सूक्ष्म से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह आप सबकी एक पात्रता है। आप किसी न किसी पद पर बैठे हैं, किसी न किसी सामर्थ्य को लिए बैठे हैं। उस सामर्थ्य को पहचाने और अपने से नीचे जो लोग उनको देखना शुरू कर दें। चुनका अपने से ऊपर देखने पर कभी शांति और संतोष नहीं मिलेगी कि मेरे पास एक गाड़ी, दूसरे के पास 10 गाड़ी, आपका मन अशांत होगा। वास्तव में सच्ची शांति, सच्चा सुख प्राप्त करना है तो अपने से नीचे गरीबों की ओर देखो कि आप 2 समय का भोजन कर लेते हो, दूसरा 1 समय का भी भोजन नहीं कर पाता, मैं उससे ज्यादा सामर्थ्यवान हूं। दूसरा मेरी जूठी पत्तल जो मैं फेंक देता हूं, उसका दाना उठा करके खा लेता है, वह मुझे भगवान समान मानता है। अगर मैं किसी को 5 रुपए दान में दे देता हूं, 5 रुपए किसी भिखारी को, तो भिखारी आपको भगवान मानता है। वो आपको भगवान मानता है और भगवान होकर के भी आप अपने आप को नहीं पहचान पाते। तो सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है। सभी आप भगवान हैं, सभी को प्रकट सत्ता ने वह दे रखा है। क्योंकि उनका प्रकट सत्ता माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा के समान तो कोई बनना आज तक बन पाया है, ना बन पाएगा, मगर आप सभी भगवान बन सकते हैं, ऋषित्व के मार्ग में चल सकते हैं। मैंने अपने बारे में भी बताया है कि मैं किसी देवी देवता का अवतार नहीं हूं, मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि ही रहूंगा। मैंने अपने परिचय दिया है, मैं सच्चिदानंद का स्वरूप हूं। इस रूप में आकर के समाज के बीच कार्य कर रहा हूं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि मैंने इसी मार्ग को चयन किया, यही मार्ग मुझे पूर्ण लगा, क्योंकि यही मार्ग प्रकट सत्ता से हर पल जोड़ करके रखता है। और वास्तविकता में यही स्वरूप सभी का होना चाहिए। जब आप सभी धीरे धीरे करके उस मार्ग में बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सत्य का आपको ज्ञान होगा। अतः अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। धर्म का प्रथम हमारा कर्तव्य यही बनता है, और आत्मा का स्वरूप आप तभी जान पाएंगे। अनेकों संस्थाओं द्वारा आप लोग सुनते होंगे आत्मा का स्वरूप शांति का स्वरूप है, शांति धारण करो। आत्मा का स्वरूप शांति का है, शांति में होते चले जाओ। मैंने कहा यही पथ को हम लक्ष्य मान बैठते हैं। आत्मा का स्वरूप शांति का है ही नहीं केवल, आत्मा में निश्चित है दया, करुणा, ममता, शांति, ये सब कुछ समाहित है, मगर आत्मा का मूल स्वरूप शक्ति का स्वरूप है। आत्मा केवल आपको शांति धारण करना नहीं सिखाती। यदि केवल शांति का यह हमारा लक्ष्य है कि हम शांति धारण करते हुए इस आत्मा तक पहुंच सकते हैं, मगर आज अनेकों संस्थाओं से आप देखें उनके चिंतन ही दिए जा रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप शांति का स्वरूप है, शांति धारण कर लो। आत्मा का यह स्वरूप नहीं है। शांति धारण करते हुए उस आत्मा में शक्ति स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप तो शक्ति का स्वरूप है, चेतना का स्वरूप है, पूर्णत्व का स्वरूप है। आत्मा न्यायप्रिय है, आत्मा कर्मशील है, आत्मा हर पल कर्मवान रहती है। आत्मा केवल शांति धारण करना नहीं सिखाती कि आप आत्मा को प्राप्त कर लोगे, आप ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम।
एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं?
जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां